हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडू ब्लॉसम में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन की। हालांकि अभी तक उत्खनन में कोई भी मंदिरों के अवशेषों की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन खुदाई से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे मोहरे, तावीज़, मूर्तियाँ, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पावासी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। मुख्य रूप से ये लोग पुरुषों में देवता के रूप में पशुपति महादेव जी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें पशुपति को योगी की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों और 2 सींगों से युक्त दिखाया गया है। ये चारों ओर से 4 पशुओं, हाथी, बाघ, बारहसिंगा और भैंसों से घिरे हुए हैं तथा इनके चरणों में 2 हिरण बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे और कृषि करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था। इसीलिए ये पृथ्वी को माँ के रूप में पूजते थे। अब पहले क्या होता था, कोई भी अब प्राकृतिक घटना होती थी, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं या फिर आंधी तूफान आ रहा है, तो इन लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी, तो ये लोग इन घटनाओं से डर जाते थे। और जितना ये डरते थे उतना ही इन लोगों का प्रकृति में विश्वास बढ़ता जाता था। इसलिए प्रकृति में विश्वास रखते थे और हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को पूजनीय मान के इनकी पूजा करते थे। बात करें जानवरों में तो कुबड़ वाला बैल तथा 1 सींग वाला पशु पवित्र माना जाता था। वहीं वृक्षों में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। अब ये लोग जो थे ना, अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेतों में भी इतना विश्वास रखते थे कि क्योंकि डरपोक तो ये थे ही, तो इतना विश्वास रखते थे कि अपनी रक्षा करने के लिए और अपने परिवारजनों की रक्षा करने के लिए तावीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताने लायक है कि ये जो आज हम सूर्य नमस्कार करते हैं या जो ये सूर्य उपासना करते हैं, इसका जो आरंभ है वो सिंधु घाटी को ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से ही सूर्य की पूजा की जाती है। और एक बात और है कि जिस स्वास्तिक को आज हम पवित्र मान के पूजते हैं, जिस स्वास्तिक को हम इतना मंगलकारी मानते हैं, वो भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने के लिए शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। अब पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ जैसे कई स्थानों पर कब्रिस्तानों का उत्खनन किया है। ये कब्रिस्तान मुख्य रूप से बस्तियों के आसपास पाए जाते थे, ज़्यादा दूरी पे नहीं पाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में अंतिम संस्कार करने की मुख्य रूप से 3 विधियाँ प्रचलित थी: पूर्ण दफन, आंशिक दफन और दाह संस्कार के बाद दफन। देखो, पहली विधि में क्या होता था, आदमी के जो मृत शरीर होता था उसको पूर्ण रूप से ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था और बाद में उसके ऊपर उसकी समाधि बना दी जाती थी। दूसरा जो था आंशिक दफन, इसमें मृतक के शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियों के समक्ष यूँ ही खुले में छोड़ दिया जाता था और बाद में जब उसकी बची कुची अस्थियां होती थी उनको फिर किसी पात्र में रखकर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। और जो तीसरी विधि थी, इसमें क्या होता था, पहले व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता था और दाह संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को निकाल कर और उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। लेकिन इतनी तीनों प्रथाएं प्रचलित होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो पूर्ण दफन का वहाँ पर प्रयोग किया जाता था, जिसमें मृतक के शरीर को पीठ के बल लेटाया जाता था और उसका जो सर जो होता था वो उत्तर दिशा में और पैर जो थे वो दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने लायक है कि रोपड़ से हमें मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर अगर कोई मालिक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसके पालतू जो जानवर होते थे उसको भी साथ के साथ दफन कर दिया जाता था। वहीं लोथल और कालीबंगा में हमें युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहने का अर्थ है कि लोथल और कालीबंगा में एक साथ 2-3 व्यक्तियों को इकट्ठा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। अब दोस्तों, ये लोग जो थे पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, इसीलिए ये शव को दफनाने के साथ साथ उसके बगल में उसकी जो आवश्यक वस्तुएं होती थी, जो जेवर होते थे, आभूषण होते थे, खाने पीने की सामग्रियां होती थी, पानी का घड़ा होता था, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ दफन की जाती थी। क्योंकि इन लोगों का मानना था कि उनका जो प्रियजन है वो उसका जब तक अगला जन्म नहीं होता तब तक उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो इन चीज़ों का आसानी से उपयोग कर सकेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंधु घाटी से रिलेटेड मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, जाके उन वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वादा करती हूँ कि अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।